Okay, so now we will start with some very important adjectives distinguished. Each and every. Each adjective is used for one of the two things. जब दो चीजें होंगी तब हम उसमें each का यूज करेंगे, और one of the many things या कई अलग अलग बहुत सारी चीजें होंगी अलग अलग. लेकिन इसको every से और each को थोड़ा सा अंतर है कि each में क्या है, ये भी हर एक चीज के लिए आता है और every भी हर एक चीज के लिए आता है. लेकिन ईच क्या होता है, अलग अलग होता है, और एवरी क्या होता है, जो ग्रुप में से आ रहा है. अभी मैं आपको इसको एग्जांपल देके बताती हूँ. देखिए, और नेवर फॉर टू थिंग, नेवर हमेशा दो चीज़ों के लिए आता है. देखिए, ईच ऑफ द टू मैन वॉज अरेस्टेड, दो में से हर एक को, दोनों को अरेस्ट किया गया. तो हमारे पास एक संख्या है दो, और ये दोनों अलग अलग हैं. फिर हमने कहा ईच सोल्जर ऑफ द आर्मी वॉज वेल आर्म्ड. अब यहाँ पे क्या कहते हैं हम, ईच सोल्जर, यानी ग्रुप में हर एक सोल्जर अलग है. तो हर सोल्जर की एक आइडेंटिटी है, तो हमने उसके लिए ईच का इस्तेमाल किया. लेकिन एवरी का क्या है, एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन. तो पूरी क्लास, एक पूरे ग्रुप में से हमने एक की बात की. बात समझ में आ गई. इसमें क्लास जो है वो अलग अलग नहीं बता रहे हैं, हम पूरे ग्रुप को ले रहे हैं. एवरी क्लास ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन. नोट दैट ईच एंड एवरी टेक सिंगुलर, दोनों के बाद ही सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज को कर रहे हैं. दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये इंडिविजुअल एक लेता है और ये ग्रुप में एक लेता है. ठीक. ईच अदर एंड वन अनदर, ये जैसे नाम से ही क्लियर है. ईच अदर दो लोगों के लिए होगा, तुम या मैं, है ना, एक दूसरे को, तो दो ही लोग होंगे. वन अनदर कई लोगों के लिए हो सकता है, मोर फॉर टू हो सकता है. जैसे द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, दोनों मित्रों ने एक दूसरे की हेल्प की, उसने उसकी हेल्प की, उसने उसकी हेल्प की. और वी शुड हेल्प वन अनदर इन डिफिकल्टीज, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. तो ये थोड़ा बड़े सेंस में हो गया, इस दो से ज्यादा हो गया. ठीक है. अब ये देखो, इसको देख कर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. ऑल मतलब टोटल नंबर, पूरी चीजें, जितनी चीजें हैं ग्रुप में सब ऑल हो गई. ऑल चिल्ड्रन शुड बी इन स्कूल. अब देखो एवरी और ईच में क्या डिफरेंस है. एवरी देखो ग्रुप में से ले रहा है, ठीक है. सी मेंबर्स कलेक्टिवली एज अ ग्रुप, तो वो पूरे मेंबर्स को एक ग्रुप की तरह ले रहा है, यानी कि है एक ही वचन, ये इसके संग सिंगुलर ही आएगा, लेकिन इसको एज अ सी मेंबर्स कलेक्टिवली एज अ ग्रुप. जैसे एवरी स्टूडेंट इन द क्लास लुक्स द सेम, हर एक स्टूडेंट क्लास का एक सा लगता है, तो पूरी क्लास की बात कर रहा है उसमें, हर स्टूडेंट की. लेकिन यहाँ पे सी इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, अभी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप, ये क्लास की बात कर रहा है, ये अलग अलग की बात कर रहा है. ईच स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट कॉस्ट. नाउ यू सी ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट and old, elder, eldest. Now these are same. old दोनों का पॉजिटिव सेम है, old, लेकिन एक में older हो जाता है और एक में elder हो जाता है. ठीक है. elder, older होता है, दोनों ही पर्सन के लिए, थिंग के लिए यूज हो सकते हैं, और दोनों ही क्या है, जो elder होता है वो मेंबर ऑफ द फैमिलीज के लिए यूज होता है. किसके लिए यूज होता है, मेंबर ऑफ द फैमिलीज. जैसे हमने कहा कि ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो सबसे बड़े भाई है, एल्डेस्ट ब्रदर है. ठीक है. और ओल्ड एज के साथ हम कहते हैं ओल्ड, बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया, उस सेंस में हम यूज करते हैं. तो लेकिन ये याद रखना कि ये फैमिली मेंबर्स के लिए ही हम यूज करते हैं. ओके. और ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, जैसे इसमें एग्जांपल देखो, व्हाट इज योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारे बड़े भाई क्या है. हिज एल्डेस्ट सन इज अ सर्जन, उसके सबसे बड़े भाई, बड़ा बेटा सर्जन है. माई बुक इज ओल्डर देन, मेरी बुक तुमसे पुरानी है. शी इज द ओल्डेस्ट लेडी इन द विलेज, वो सबसे बूढ़ी महिला है गाँव की. ठीक. So always be careful when you are using old, older, oldest and old, elder, eldest. Few, a few, the few, इस टाइप के आपको बहुत सारे मिलेंगे. इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि few का मतलब क्या होता है. few माने एक नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, मतलब कि ना के बराबर या थोड़ा सा, हार्डली, यानी कि बड़ी मुश्किल से, थोड़ा सा है, हार्डली माने मुश्किल से. जैसे हमने कहा ना कि ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसके थोड़े से दोस्त हैं, ना के बराबर ही दोस्त हैं, समझ लो नहीं है दोस्त, है ना. तो ये नेगेटिव में ही जाता है थोड़ा सा. लेकिन जब अ फ्यू कहते हैं, जब हमने कहा अ फ्यू, तो अ एफर्मेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़े से दोस्त हैं उसके, ज्यादा नहीं, है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से, यानी कि थोड़ा सा. अगर आप एक ढेर ले लें तो ढेर में से थोड़ा सा. ठीक है. तो अ फ्यू इज यूज एज एफर्मेटिव एंड मीन्स सम, नॉट मैनी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. अब द फ्यू का मतलब क्या हो गया, द फ्यू मतलब ये भी एफर्मेटिव है, और इसको हम लोग नेगेटिव में भी कई बार यूज कर सकते हैं. इसको कभी कभी, इसका मतलब होता है कि ज्यादा नहीं पर जितने हैं सब,
ज़्यादा नहीं है, जितने भी हैं सब। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा चावल है, तो मैंने पूरा चावल दे दिया, तो मैंने कह दिया कि मेरे पास आई गेव हिम द फ्यू राइस आई हैड, थोड़ी जितनी चावल थे मैंने पूरे दे दिए, तो द फ्यू यानी थोड़ा ही था लेकिन वो पूरा दे दिया। क्लियर? तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसी टाइप से आपको और भी मिलेंगे एडजेक्टिव जिनमें पहले एक पॉजिटिव है, फिर अ फ्यू है, फिर उसके बाद द फ्यू है। तो ये यानी कि जो पूरे को शो कर रहा है। अब इसमें एग्जाम्पल एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि नो फ्रेंड्स बट हम थोड़े से, हार्डली। ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, थोड़े से फ्रेंड्स हैं उसके। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल सेल्फिश, और जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं, थोड़े ही फ्रेंड हैं लेकिन जितने भी हैं सब सेल्फिश हैं। स्मॉल इन नंबर बट ऑल ऑफ देम। ठीक। अब इसी तरह से लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मीन्स हार्डली, वही सेम चीज, मुश्किल से। ठीक है ना। एनी रिलेटेड मीन्स, जब हमने बोला अ लिटिल इट मीन्स सम, और द लिटिल जब बोला तो मीन्स सम लेकिन नॉट मच। अब देखो हम जब बात करते हैं लिटिल की, तो लिटिल माने थोड़ा सा और फ्यू माने भी थोड़ा सा। दोनों में अंतर क्या है कि हम फ्यू किसके लिए करते हैं, काउंटेबल चीज के लिए करते हैं, और लिटिल किसके लिए करते हैं, अनकाउंटेबल चीज के लिए करते हैं। ठीक है। मैनी और मच, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा है, मतलब ना के बराबर पैसा है। ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा है, सम मनी। ही हैज स्पेंड द लिटिल मनी, ही है जितना पैसा है पूरा उतना ही है। मैनी एंड मच, मैनी डिनोट्स नंबर। देखो मैनी नंबर को बताता है और मच क्वांटिटी को बताता है। ठीक है। मैनी किसको बताता है, नंबर को, नंबर माने गिनती, पूरी काउंटिंग कितनी है, और क्वांटिटी संख्या, मतलब कितना टोटल है। जैसे ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको आप गिन भी सकते हैं, काउंटेबल है। ही हैज़ मच मनी, मच मनी, मनी एक ऐसी चीज़ है जो काउंटेबल तो है लेकिन ये क्वांटिटी में है, इसकी एक संख्या नहीं है, निश्चित नंबर नहीं है। नोट दैट मैनी इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मैनी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन आएगा। और मैनी, जैसे मैनी अ पर्सन विजिट्स द ग्रेट लीडर, तो आप देख रहे हैं विजिट्स में एस लगा है। अभी हम इसके बाद आपको जब टेंस पढ़ाएंगे तो हम आपको ये भी क्लियर करेंगे कि क्यों एस लगता है वर्ब में। ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया मैनी और मच, लेस एंड फ्यूअर। अभी हाल हमने पढ़ा था यहाँ पर पीछे लिटिल, अब आया लेस एंड फ्यूअर। लेस डिनोट्स क्वांटिटी, फ्यूअर डिनोट्स नंबर। अभी हमने आपको बताया था ना पीछे कि वो नंबर को बताता है फ्यू, और लेस किसको बताता है, क्वांटिटी। यू शैल टेक लेस, तुम कम लेना। देयर इज लेस मिल्क, दूध जो है वो कम लेना, कम है, इन द कप देन द अदर। देयर वर नो फ्यूअर देन 30 बॉयज इन द क्लासरूम, यानी कि क्लास में 38, देखो इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो। देयर वॉज नो फ्यूअर देन 30 बॉयज इन द क्लासरूम। फ्यूअर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव है, इसलिए इसके बाद देन आया है। ठीक है। 30 बॉयज इन द क्लासरूम। देयर आर फ्यू रूम्स इन द हाउस देन इन द अदर देन योर्स, यानी कि फ्यू रूम्स, थोड़े कमरे हैं। ओके। तो क्लियर हो गया ये बात। तो ये क्वांटिटी यानी कि जो तादाद में चीजें हैं, और ये नंबर संख्या में। अब नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, इसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। नियरेस्ट जो होता है डिस्टेंस के लिए होता है, यानी कि रास्ता बताना कितनी दूर है। जैसे माई होम इज नियर टू योर हाउस, तुम्हारे घर के पास है, तो डिस्टेंस में बात कर रहा है। रेंजर वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। और नेक्स्ट माने क्या होता है, पोजीशन। नेक्स्ट क्या होता है, जो पोजीशन बताता है। जैसे ये नदी है, नेक्स्ट यानी नेक्स्ट टू, नदी के नेक्स्ट है, यानी कि बिल्कुल बगल में, तो ये पोजीशन बता रहा है, स्थान बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट को हम उसमें भी यूज करते हैं, आपके जो प्रेपोजिशंस होते हैं उसमें भी नेक्स्ट टू आता है प्रेपोजिशन, क्योंकि ये पोजीशन को बता रहा है। ठीक है। ही लीव्स फॉर दिल्ली बाय द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन से वो जाएगा। ऑर्डर बता रहा है किस क्रम में है, तो नेक्स्ट बताएंगे। फिर फर्दर एंड फार्दर, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं। फर्दर माने क्या होता है, एडिशनल। ठीक है। दोनों ये कंपैरेटिव है, ईयर लगा है, दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। ठीक है। और दोनों को ये पता है आपको कि फर्दर माने क्या होता है, जब हम कोई चीज में ऐड कर रहे हैं ना, एडिशनल, एक्स्ट्रा बता रहे हैं। जैसे हमने कहा यू मस्ट कैच द ट्रेन विदाउट फर्दर डिले, यानी बिना और देर किए ट्रेन को पकड़ लो। और फार्दर माने क्या, तो फार, दूर, तो डिस्टेंस बताता है। ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस बताता है। माई फादर इज फार्दर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, मेरे फादर अभी दूर है रेलवे स्टेशन से। इसमें भी आप देख सकते हैं फर्दर, देखो
फिगरेटिव डिस्टेंस, देखो फिगर कर सकते हैं आप डिस्टेंस को, लाइक एन अमाउंट ऑफ टाइम, क्वांटिटी और डिग्री। फर्दर रिसर्च इज, और रिसर्च जरूरी है, जैसे इन कोरोना फर्दर रिसर्च इज नेसेसरी। अभी देखो इसमें द रेड कार वॉज ड्रिवन फार्दर देन द ब्लू, वो उससे ज्यादा दूर चल रही थी। ठीक, तो आई होप ये फर्दर और फार्दर क्लियर है। अब ये ऑल एंड होल, इसको भी बहुत जरूरी है समझना अच्छे से। ऑल डिनोट्स नंबर एज वेल एज क्वांटिटी। ऑल मतलब नंबर भी और क्वांटिटी, दोनों चीजें लेता है, नंबर भी ले लेगा ये और अपने संग ये क्वांटिटी, यानी कितनी उसकी तादाद है, कितनी चीजें हैं, पूरा दोनों चीजें आ जाएंगी ऑल में। और होल मतलब सिर्फ क्वांटिटी, और होल में नंबर नहीं आएगा। जैसे ऑल पीपल केम टू ग्रीट हिम ऑन हिज अराइवल, सारे लोग उसको ग्रीट करने आए, वेलकम करने आए उसके अराइवल पे। ही ड्रैंक द होल मिल्क, मैंने पूरा दूध पी लिया, तो देख रहे हैं होल पूरा मिल्क की पूरी क्वांटिटी को बता रहा है। अब देखो ईच, एवरी, ऑल, होल, वे एग्जाम्पल एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ईच मैंने बताया था इंडिविजुअल डील करते हैं ईच में हम, एवरी में पूरा एक ग्रुप में लेते हैं। एवरी कैंडी, इसमें से हर कैंडी मतलब ये ग्रुप में ही ले रहे हैं, लेकिन ग्रुप में हर कैंडी अलग अलग स्वाद दे रहा, बढ़िया टेस्टी है। अब यहाँ पे जितनी चॉकलेट है सारी उसने खा ली। इसमें क्या है, होल, यानी ये होल है ये हाफ है, तो उसने हाफ नहीं खाई, उसने होल चॉकलेट खा ली, यानी पूरी। ठीक, क्लियर हो गया होगा इससे। ईच एंड एवरी, ऑल, होल, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। अब ये देखो लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लेट के हैं सब, किसके हैं, लेट, पॉजिटिव डिग्री क्या है, लेट। ठीक है, तो लेट में एक आता है लेटर। लेटर माने क्या है, ये दो लोगों में होता है, दो लोगों में, ये। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मिस्टर मनमोहन इज द फॉर्मर, है ना, फॉर्मर यानी पहले। फॉर्मर माने क्या हुआ, पहले। ये दो है सपोज, तो ये क्या हो गया, फॉर्मर हो गया, ये हो गया लेटर, यानी दो लोग। फॉर्मर माने पहले वाला, लेटर माने बाद वाला। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो जिसमें कैसे, और दोनों का सुपरलेटिव क्या है, लेटर, लास्ट, लेटर, लेटेस्ट। एक आता है, ये दो लोगों के बीच में आता है, लेटर और लास्ट। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। और दूसरा क्या होता है, लेटर और लेटेस्ट। क्लियर, तो देखो ये दोनों का पॉजिटिव सेम है, लेकिन दोनों की देखो आप डिग्री अलग है। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, लेटर, और लास्ट ये पोजीशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, पोजीशन के लिए, कि कौन सी पोजीशन पे है, कौन से स्थान पे है। और ये किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए। लेटर और लेटेस्ट का के लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए। ही विल कम लेटर, वो बाद में आएगा। ही वॉज द लेटेस्ट बॉय, वो सबसे देर में आया। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट है, लेटर का ऑपोजिट है फोर। फोर माने पहले वाला, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, सबसे पहला, तो ये उसी का ऑपोजिट है। तो लेटर और फॉर्मर, ये बहुत अच्छे से हमको पता होना चाहिए, लेटर एंड फॉर्मर। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, है ना। इनके बाद जो आए वो लेटर हो गए। ठीक, क्लियर। सम एंड एनी, सम और एनी में बहुत बड़ा अंतर है। सम जो होता है एफर्मेटिव होता है, एनी जो होता है वो नेगेटिव होता है। जब मैं कई बच्चों से कहती हूँ कि नेगेटिव डबल नेगेशन से सेंटेंस का ग्रामेटिकली गलत हो जाता है, तो बच्चे को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि एनी एक नेगेटिव वर्ड है, जिसको हम नेगेटिव में यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। एनी का यूज हम केवल नेगेटिव सेंटेंस बनाने में यूज करेंगे या इंट्रोगेटिव बनाने में यूज करेंगे। और सम का हम किस में यूज करेंगे, पॉजिटिव में, एफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे ही हैज रेड सम बुक, उसने कुछ किताबें पढ़ी, सीधा सीधा। ही हैज नॉट रेड, अब सम बुक्स नहीं बोलेंगे, ही हैज नॉट रेड एनी बुक्स, मतलब दोनों का सेम है। हैव यू रेड एनी बुक्स, ये क्वेश्चन है, हैव यू रेड एनी बुक्स। सम इज हाउएवर यूज्ड इन क्वेश्चंस विच आर रियली कमांड, और सम कई बार क्वेश्चंस में भी यूज होता है जो कमांड या रिक्वेस्ट होते हैं उन क्वेश्चंस में। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में नहीं, हैव यू रेड एनी बुक्स। ये तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुमने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ किताबें पढ़ी तुमने, इसका मतलब तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये चीज क्लियर करना है। लेकिन ये विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी, क्या तुम, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या तुम मेरे को थोड़ा सा पैसा उधार दोगे। तो ये जब हम कमांड या रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, गिव हिम सम मनी, कमांड, जो ऑर्डर दिया, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड हिम टू गिव हिम सम मनी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको सम मनी दे दो। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, कमांड है, ये रिक्वेस्ट, तो उसमें हम सम लगाएंगे। लेकिन बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम एनी लगाएंगे। ठीक, अब ये देखो इसमें क्लियर हो जाएगा। वी यूज
some in positive statement and we use any in negative statement. We need some tomato. हमें कुछ tomatoes. We don't need any tomatoes. Do we need any tomatoes? समझ में आ गया? सम और एनी का यूज़ भी हम बहुत ध्यान से करेंगे और मेरे लगता है इसके साथ वीडियो हमारा ख़त्म होता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स थे स्टूडेंट्स. वी हैव डन फुल एडजेक्टिव्स right from the beginning, definitions, types, their functions. Then we have done degrees of adjectives and we have done all the important adjectives which are very important for you. So now from tomorrow we will learn editing portion of adjectives. I will give you some sentences and we will practice them together. Till then, subscribe the channel, press the like button icon and thank you. Have a nice day.